अंशित जी, मैं एक्सन मोहर इरिगेशन डिवीज़न धर्माड़ी किशोर कुमार गुप्ता, मेरे दाईं ओर जुल्फ़िकार अली AEE मोहर में हैं और दूसरी तरफ मेरे बाईं ओर PHE धर्माड़ी के AEE विकास राथिया जी और मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हुए हैं नवजोत सिंह लंगे, ये AEE इरिगेशन के हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ करना चाहता हूँ, जो मीडिया में मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ चल रही है रिगार्डिंग JJM वर्क्स, तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि हमारा सारा जो जितना भी वर्क्स हैं इसमें ये सारे टेंडर्ड हुए हैं। टेंडर में कोई भी आदमी ग्लोबली टेंडर डाल सकता था इसमें, चाहे रियासी के थे चाहे बाहर के थे, आउटसाइड JNK। तो आउटसाइड JNK के लोग भी काम कर रहे हैं हमारे पास और यहाँ रियासी लोकल के भी लोग भी काम कर रहे हैं हमारे पास। तो टेंडरिंग के बाद कोई भी इसको देख सकता है। टेंडरिंग को वैल्यूएशन शीट होती है उसमें कि L1 कौन आ रहा है, L2 कौन आ रहा है, L3 कौन आ रहा है। तो हर उसमें ये प्रॉपर एक कंपटीशन हुआ है हर JJM वर्क में। तो हमारे पास 58 स्कीम्स हैं। तो रिगार्डिंग मैं ये बता दूं आपको कि सबसे बड़ी बात ये है जो क्वालिटी ऑफ द वर्क है। हमारे यहाँ हर स्कीम में पानी समिति बनी हुई है जिसमें 10 से 15 मेंबर्स हैं, वो पूरा वर्क्स को देखती हैं पानी समिति में। उसमें आशा वर्कर भी हैं, टीचर भी हैं, हमारे जेई भी हैं उसमें। तो पूरे तरीके से वो अपना देख रेख करते हैं उसकी। बिसाइड्स दिस हमारे पास एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीम है, REPL है, रुद्र करके कंपनी है। वो जब तक वो पूरी मॉनिटर करती है और जब तक वो सारे काम देख ना ले, क्यूब टेस्ट वगैरह दूसरे थे, वो उनकी रिपोर्ट के बगैर बिल आगे जाता नहीं है। और जो पेमेंट होती है वो MD JJM ऑफिस से होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर जल जीवन मिशन जम्मू एंड कश्मीर, वो करते हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद ही आज आप ये बात कह रहे हैं। मैं जवाब देने की कोशिश है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस एडवोकेट शेख एजाज जी ने, हुसैन जी ने की। मैं किसी के काउंटर में नहीं, मैं कुछ भी कह रहा हूँ, मैं एक जनरल अवेयरनेस बता रहा था कि कैसे JJM के काम की टेंडरिंग हुई है। हर एक काम आप देख सकते हैं, कोई भी आम आदमी उसको देख सकता है, टेंडरिंग का चेक कर सकता है, भाई कौन से अलॉटमेंट है ये। तो अपने किसी भी काम की, उनके इलाके की है या बाहर के इलाके की है, अदर देन रियासी भी देख सकता है। कांग्रेस लीडर और एडवोकेट शेख एजाज हुसैन जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुनी भी होगी, उसमें ये आरोप आपके विभाग पर लगाए गए कि एक तो जो पानी की पाइपें इस JJM स्कीम के तहत लगाई गई वो जमीन से ऊपर है, वो नीचे नहीं लगाई गई। काफ़ी स्थानों पर उनके पास, उन्होंने कहा कि जियो टैग वाले तस्वीरें भी हैं। इसके साथ ही रेजर वायर में वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि एक बड़ा घोटाला जो है JJM मोहर सब डिवीजन और दरबाड़ी में हुआ है और जांच की वो मांग कर रहे हैं। आप जांच के लिए तैयार हैं? किसी भी तरह की अगर जांच होती है तो देखिए, पहले मैं आपका जवाब MP जुगल किशोर शर्मा जी के एक पार्लियामेंट में दिए गए बयान का हवाला दिया 2024 में कि उन्होंने कहा था कि 90%, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, 90% काम JJM का जो है वो पूरा हो चुका है। जबकि उनका ये कहना था कि जमीनी सतह पर इतना काम नहीं हुआ और जो काम हुआ भी है उसमें कई सारी खामियां हैं। मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा आपको। हमारा जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ होता है, जो BOQ में, उसमें हमने रखी होती है पाइप, जो भी पाइप हो, GI पाइप है या HDP पाइप है, जिसको आप प्लास्टिक की पाइप बोलते हैं, बट HDP पाइप बोलते हैं उसको। तो उसमें ये होता है हमारा कि 70% जो है वो पाइप ज़मीन में दबी होगी, 30% जो है वो ओपन रहेगी, क्योंकि हमारा जो टोपोग्राफी है यहाँ की वो हिली टोपोग्राफी है और रॉकी स्ट्रेटा है, जिसकी वजह से हर जगह पाइप दबती नहीं है। विद द रिजल्ट ये होता है, कई जगह पर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये इस टेंडर में लिखी हुई 70% जो है बरीड है, जो टेंडर में लिखी गई है। 30% जो है वो ओपन है, ओपन रह सकती है। हाँ, सभी टेंडर्स में ये जिक्र होता है हर टेंडर में, क्योंकि ये सारी टोपोग्राफी हिलियन रॉकी स्ट्रेटा है। तो ये चीजें हैं आपकी। तो उसके बाद कोई 30% लिखी हुई है ओपन,
हो सकता है ओपन ज्यादा भी हो जाए, लेकिन पेमेंट जो होती है ओपन के हिसाब से होती है। अगर वो 40% हो जाती है तो 40% ओपन के हिसाब से ही पाएगा उसको पेमेंट हो। अगर 30% लिखी होती है तो उससे ज्यादा कैसे कर सकता है? ज्यादा हो जाता है, कई दफा राकेश स्टार्ट आ जाता है, कई बार नहीं पता चलता, कई बार रॉ की ऐसी होती है जो हिडन होती है, नहीं पता चलता है, तो उसकी वजह से 30% जो है वो टेंडर में होता है, उसमें लिखा होता है, और उससे ज्यादा भी हो जाती है पेमेंट जो होती है, फिर वो एज पर एक्चुअल होती है। और सबलेट किए गए, ये क्या प्रावधान है टेंडर में कि सर हम ठेकेदार जब ठेका लेता है बिड के जरिए तो उसके बाद वो सबलेट कर सकता है? हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है इस वक्त, ना ही हमारे पास कोई जो है सब लेटर आया है हमारे पास। ठेकेदार अपने लेवल को कोई करता है, मिस्त्री को एंगेज करता है, जिसको करता है वो उसका प्रेरोगेटिव है, वो किसको लगाता है किसको नहीं लगाता, लोकल लेबर को लगाता है, बाहर से लगाता है, या किसी को भी लगाता है, उसका कोई प्रावधान नहीं। एक टेंडर उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 लाख का उसमें अंतर था, वो आपने सुना? 2 लाख नहीं, 2000 का। 2000 का अंतर? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं बताता हूँ उसमें ये टेंडर लगा था, मैं आपको इसकी कॉपी भी दे देता हूँ। ये 21/5/2022 को लगा टेंडर, इसमें रिस्पांस नहीं आया। ये कम से कम भी ये 12 बार जो है इसका कोरिया एक्सटेंड हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं आया, नहीं लगा। अल्टीमेटली जब एक 12वीं कॉल पे 12th कॉल में इसमें 3 टेंडर डले, उसमें 3 लोग थे, इसमें एक रशवंत सिंह था, दूसरा तरसेम सिंह था, और तीसरा अब्दुल रशीद मलिक। ठीक है, एक ने डाला था 5% अबव, जो एडवर्टाइज अमाउंट होता है उस पर बिड डालनी होती है अबव और बिलो। तो दूसरे ने डाला था, तरसेम सिंह ने डाला था 15% अबव, और जो अब्दुल रशीद मलिक है उसने 0.01% बिलो डाला था। तो ये लगा था, एडवर्टाइज अमाउंट था 230.90 लैक्स, तो उसने डाला था अब्दुल रशीद मलिक ने 0.01% बिलो, उसके हिसाब से ये 2000 का फर्क आया। तो ये लोएस्ट L1 बन गया, जिसकी वजह से इसको ये अलॉटमेंट हुई। लेकिन वो एडवोकेट शेख हुसैन जी का कहना था कि ये कहीं मिली भगत करके ये टेंडर, ये ऐसा नहीं होता, ई टेंडरिंग होती है। आप इस प्रोसेस को और जगह भी ट्राई कर सकते हैं। आज भी ये शीट है जी, ये वैल्यूएशन शीट है, ये निकली है इसमें से कुछ, ये देखिए, ये आप भी निकाल सकते हैं, ये लीजिए, ये देखिए। और ये हमारी तरफ से नहीं बनती है, ये वहीं से कैलकुलेट होती है आपकी। तो पानी समितियों की आपने बात की, पानी समितियों की क्या बैठकें हो रही है समय समय पर जो होनी चाहिए? होती हैं, क्योंकि जैसे कटरा श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक जो हैं, जब उन्होंने असेंबली में ये सवाल पूछा था, उन्हें भी जवाब दिया गया कि इतनी समिति है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी जमीनी सतह पर नहीं है। उन्होंने भी कहा, हालांकि वो आपका कार्य क्षेत्र नहीं है विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी, लेकिन उन्होंने भी इस तरह की बात की थी। क्या उसका ब्यौरा दे पाएंगे कि कितनी कितनी समितियां कहाँ कहाँ? समिति जो है, पानी समिति हर स्कीम की बनी हुई है। ये विलेज एक्शन प्लान होता था, बैप, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक डोमेन में है। ये आप कोई भी आदमी किसी भी जगह की स्कीम के बारे में जान सकता है, ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें ऑनलाइन है। जो टीचर है उसका फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो आशा वर्कर है उसका है। ये बेसिकली थी कि पूरा क्वालिटी कंट्रोल भी देखेंगे, और दिक्कतें जो आती हैं लगाने में, पाइपें लगाने में, कहीं जब झगड़े आ जाते हैं, तो घरेलू झगड़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, मेरी ज़मीन से पाइप नहीं जाएगी, ये उसके ओवरकम करने के लिए थी कि भाई ये मदद करेंगे। तो ये इन प्लेस है सर, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने लोगों को फायदा दिया गया, विवाद के ही लोगों ने कुछ अपने लोगों को टेंडर दिए। नहीं, ये आप अब ई टेंडरिंग है जी, इसमें तो ग्लोबल टेंडरिंग है। अब बाहर के लोगों को अगर अपने लोगों को देना था तो बाहर के लोग कैसे आते हैं यहाँ पे? विभाग के लोगों ने भी काम करवाए, इस तरह से आरोप लगाए। ये सरासर निराधार है, बिल्कुल जी। चलिए, कितने प्रतिशत काम जो है सब डिवीजन मोहर और दरमाड़ी में JJM के तहत जो है मुकम्मल हो चुका है? मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा, पेस थोड़ी अब स्लो हुई है, क्योंकि पिछले 5 महीनों से हमारे पास फंडिंग नहीं आ रही है। विद द रिजल्ट ये है कि पेस ऑफ द वर्क स्लो डाउन हुई है। तो लगभग हमारा 80 to 90% हमारे काम मैक्सिमम जगह पे हो चुके हैं।
तो जो 90% का जो बयान दिया था एमपी जुगल किशोर शर्मा जी, वो आपने सुना था? वो आंकड़ों में वही दर्ज था 90% पूरे जिले में, एक डिवीजन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो उससे कम कह रहे हैं, दो नहीं नहीं डिवीजन नहीं में कम नहीं हुआ नहीं, है। मैं कम नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ किसी स्कीम में हो सकता है 80 हो, किसी में 95 भी हो सकता है, 90 एवरेज ऑन एन एवरेज 90% ठीक है। चलिए, किसी भी तरह की जांच हो तो उसके लिए विभाग तैयार हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कीमें जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद 3 महीने का ट्रायल रन रखा हुआ है, उसमें वो ठेकेदार पानी चलाएगा, अपने ही मुलाजिम लगाएगा, जो भी लगाएगा स्टाफ लगाएगा, वो पानी चलाएगा। और 1 साल की डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है। वो 10% ट्रायल रन की पेमेंट तभी होगी जब 3 महीने वो सक्सेसफुल ट्रायल चलाएगा उसमें। तो उसके बाद 1 साल तक अगर किसी भी हाँ हाँ, किसी के कोई डिफेक्ट्स नजर आता है। बाकी बात है कि रेजर्वायर्स आरसीसी से बने हुए हैं, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट से, ये फटते नहीं हैं। अगर पानी अगर आज पड़ जाए तो तब भी कोई नुकसान नहीं है, अगर 2 महीने के बाद पड़ेगा या 3 महीने के बाद, ये फटते नहीं है। आरसीसी, ये प्लेन कंक्रीट नहीं है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो लोगों में एक गलतफहमी है कि पाइपें जो है जमीन के नीचे होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं 30% पाइपें, जो सबसे बड़ा सवाल जो कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग ये उठाते हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर भी कुछ लोग उनके पास आ गए उनकी बात को सुनने के बाद कि हमारे इलाके में भी यही हो रहा है। तो 30% पाइपें जो है जो हमने टेंडर में रखा है उसको एक्सपोज्ड, यानी कि ओपन पाइपें होंगी, लेकिन हम पे करते हैं जब एक्चुअल जितने अगर 40% भी पाइपें बाहर होंगी तो वो पेमेंट जो होगी बाहर के हिसाब से होगी। देखिए सर, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की भी रिपोर्ट हमें आती है उसी के बेस पे पेमेंट होती है, चाहे एमडी आपसे होती है, यहाँ से हमारे फॉरवर्ड होती है, उसकी सर्टिफिकेट के बिना कोई भी पेमेंट नहीं होती है, 1 रुपए की पेमेंट भी नहीं होगी। वो रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, उनकी टीम है, उन काफी सारे इंजीनियर्स हैं उनके, उन टीम लीडर है यहाँ। अलग अलग आएगी, ये जरूर परसेप्शन लोगों में चली गई है कि 3% गैरी करनी है, हालांकि हमें 3% कोई कहीं भी गैरी नहीं करनी। जो पाइप का डाया है ना, जैसे आधी इंची की है, उसकी जो डेप्थ है वो अलग तरीके से मेंशन की गई है बीओक्यू में। जैसे 1.25 इंची की है 20 mm, उसकी अलग है, 1 इंची की अलग है, 1.25 इंची की अलग है, 1.5 इंची की अलग है। लाइक वाइज जैसे जैसे हार्ड डाया है उसकी अलग अलग है, 2 इंची है, 2.5 इंची है, 3 इंची है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो डाया है वो 4 इंच से ज्यादा नहीं है। जी चलिए, अंत में कब तक लोगों के घरों में नल से जल पहुंच जाएगा सर? मैक्सिमम आपकी 2 सब डिवीजन देखिए सर, चल रही है सर, हमारी पार्सल तो चल पड़ी है पूरे फुली फंक्शनल। ये मुझे लगता है बड़ी जल्दी आपके रिटायर होने से पहले हो जाएगा। नहीं, कुछ रिटायर होने से पहले भी चल पड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं। इसकी गाइडलाइन है इसकी, जल जीवन मिशन की, हर घर नल से जल। उसमें रेट्रोफिटिंग की स्कीमें हैं हमारे पास। रेट्रोफिटिंग की स्कीमों का मतलब है कि हमें रिपेयर करना है, और कुछ लोगों में जनरल ये परसेप्शन है कि सारी पाइपें रिप्लेस करके जीजे में न्यू पाइपें लगानी है। ऐसा नहीं, हमें पाइप जो भी जिस घर में पानी नहीं है, जहाँ हमारी जो लाइन है उसको हमें रिपेयर करना है और उन लोगों को पानी देना है। ये नहीं कि हर जगह लोगों में ये कंसेप्ट है कि हमें सारी जेजे में न्यू पाइप लगा के देनी है, ऐसा नहीं। और दूसरा ये है कि जो हमारी पाइप्स हैं वो डाई के हिसाब से हमने एम्बेड करनी है। अगर हम 30% पाइप हमारी एम्बेड होती है तो हम 30% ही उनको पेमेंट करते हैं। ये नहीं कि वो जनरल कंसेप्ट है कि 3 फीट नीचे करनी है, तो 3 फीट का कहीं भी हमारे बीओक्यू में नहीं है कि हमने इनको 3 फीट नीचे करना। अंशित जी, कुछ हमने लेफ्ट आउट एरियाज जो रह गए हैं, जो उसमें डीपीआर में नहीं थे, उसके लिए भी हमने प्रपोजल भेजे हुए हैं अप्रूवल के लिए। उसमें लगभग हमारे 39 हैबिटेशंस ऐसी हैं, तो पूरे इस इलाके में अंडर द स्कोप ऑफ दरमाड़ी डिवीज़न, तो वो भी हमने भेजे हुए हैं। वो भी हो लगभग मुझे लगता है विद इन शॉर्ट टाइम वो भी हमारे चल पड़ेंगे। वो भी जेजीएम की डेडलाइन क्या है, पहले क्या थी और अब 2028 इन्होंने कर दी है, लेकिन हम हो सकता है उससे पहले ही कर लें, क्योंकि फंडिंग जैसे ही फंडिंग आएगी, स्लो डाउन थोड़े से हुए हैं काम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 महीने से कोई पेमेंट नहीं आई है, तो जैसे ही होंगे तो वो कर लेंगे। इसके अलावा जो इसमें न्यू हाउस होल्ड्स बड़े ऐड हो रहे हैं, जैसे PMAY के मकान हैं, या अदर्स हैं, कुछ नए मकान बने, ये 2019 के सेंसस के सेंसस नहीं, रातर उसी के बेस ईयर लेके हमने बनाया था। 2011 का सेंसस था, 2019 में उसको बेस ईयर लेके तो हमने ये पॉपुलेशन ग्रोथ इसकी कैलकुलेट की थी।
लेकिन अब देखिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से कहीं कहीं पे हमें जो है वो कनेक्शन नहीं लगे हैं, वो लेफ्ट आउट में हमने डाल दिए।